हेलो दोस्तों, सुपरस्टार कोचिंग के एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके क्लास 10th वालों के संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए है। यह आप वीडियो देखते हैं तो फ्रेंड्स आपके 13 नंबर क्लियर होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके बोर्ड एग्जाम में 13 नंबर क्लियर होंगे। कैसे, आपको थोड़ा समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि पहला नंबर प्रश्न में सारांश पूछा जाता है, जो अ और ब में रहते हैं। माने अ अथवा ब, दोनों में से कोई एक को जवाब देना होता है। जो पहला 7 मार्क्स का होता है वही मैंने पहले लिया है। अब दूसरा जो होता है, फिर दूसरा जो होता है आपके अ और ब में रहता है, अब अथवा करके, और ये जो होता है दोस्तों ये 6 मार्क्स का होता है। तो दोस्तों ये दोनों के साथ से, और 6 और 7 कितना हो गया दोस्तों, 13 नंबर। तो यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आपके 13 नंबर क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको संस्कृत में पढ़ने लिखने कुछ नहीं आता, इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। बस हम लोग 13 नंबर एकदम बाएं हाथ की उंगली से ही ले आएंगे। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, और आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं दोस्तों, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके 13 नंबर मैं पक्का दिलवा दूंगा। चाहे ज़मीन फाड़ के आए, चाहे आसमान फाड़ के आए, लेकिन आपको पक्का 13 नंबर आएंगे। तो आप वीडियो को बस शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए दोस्तों। अब देखिए, हम लोग वीडियो को देखते हैं तो थोड़ा समझते हैं कि सर जी ये क्या है। तो देखिए, ऐसा कुछ आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा कुछ वर्ड लिखा रहेंगे, और यहाँ तक आपके ये क्वेश्चन रहेंगे। इसी को पढ़ के आपको उत्तर में से खोज के देना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड आपके सामने आ जाता है, एक पदेन उत्तरत, और दूसरा है पूर्ण वाक्यन उत्तरत। मैंने दोनों में थोड़ा समझ लेते अंतर होता क्या है। एक पदन उत्तरत क्या होता है, पूर्ण वाक्यन उत्तरत होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए हम कोई सेंटेंस ले रहे हैं, तो ये पूरा से, ये शुरू से लेकर जहाँ से पूर्ण विराम शुरू हुआ है, जहाँ से पूर्ण विराम खत्म हुआ है, वो पूरा जो वाक्य जो लिए है, जहाँ से शुरू और जहाँ पे खत्म हो जाता है वाक्य लिए, तो इसी को शुरू से लेकर अंत तक जो वर्ड होता है उसी को हम बोलते हैं वाक्य। लेकिन कोई एक मैन वर्ड को ले लिए, ये मैन वर्ड है, कोई पद ले लिए, यही है, यही पद, जैसे मैन एक एक वर्ड ले लिए तो यह पद होता है। अकेले ले तो पद होता है, और शुरू से ले अंत तक जो ले वह क्या होता है दोस्तों, वाक्य। तो कहने का मतलब, एक पदेन उत्तरत बोलेगा तो एक ही पद माने एक शब्द वाला उत्तर दे देना है। अगर बोले पूर्ण वाक्य माने तो पूरा लिख देना, लाइन का पूरा बात को लिख देना जहाँ से तक पूर्ण विराम है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखिए, तो चलिए हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो हम लोग थोड़ा इसको मिटा लेते हैं ताकि आप लोग को एकदम अच्छा से समझ पाए। अब देखिए दोस्तों, हम लोग सवाल को आप समझ रहे हैं कि यह क्या है, आपको जवाब कितना कैसे देना है। अब क्या रहा है, एक पदेन उत्तरत। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या काम करना है, कुछ नहीं करना है। मेन बात को लेना है और उस वर्ड को रिलेटेड खोजना है कि वो वर्ड कहाँ पे लिखा है, वही में आपका आंसर होगा, और वही बात को छाप दीजिए, आपका फुल नंबर मिलेगा। ये फिक्स 100% गारंटी है दोस्तों। अब देखिए क्या लिखा है, क्रोध आगते किम करनियम, माने क्रोध आगते माने क्रोध आते समय क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, क्रोध आगते माने यह मुझे इंपॉर्टेंट लाइन लग रहा है, तो यह इंपॉर्टेंट लाइन ये खोजिए कि दोनों वर्ड क्रोध आगते कहाँ मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्रोध आगते कहूँ खोज रहे हैं कि मिल रहा है कि किस लाइन में। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसी लाइन में नहीं मिला, फिर इस लाइन में खोज रहे हैं, तो इस लाइन में देखिए, यदि क्रोध आगच्छति माने क्रोध आ जाते आए तो तदा तस्मिनम क्षणे माने उसी समय, मौनम माने यदि क्रोध आ जाए तो उसी समय क्या हो जाना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए। तो हम लोग का इसका आंसर मिल गया कि क्या होना चाहिए, मौनम। अब देखिए कैसे खोज ले दोस्तों, तो क्रोध आगते मेन इंपोर्टेंट ये है, शुरू वाला देखना और उससे रिलेटेड वो लाइन को खोजना कि वो लाइन कहाँ है। तो देखिए यही लाइन में ना बताए थे कि यही लाइन में जो मेल में वही लाइन में उसका आंसर होगा। तो यह लिखा है, यदि क्रोध आगच्छति, यदि क्रोध आ जाए तो उसी समय हम लोग को क्या हो जाना चाहिए, मौन होना चाहिए। आपको बताए थे एक पद में उत्तर देना, इसलिए एक वर्ड को लिखे। अगर पूर्ण वाक्य रहता तब पूरा इस वाक्य को लिख दे, यदि क्रोध आ जाए तो तदा तस्मिन क्षणे मौन, तो उसी समय हम लोग को क्या हो जाना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए। तब हम लोग यहाँ तक उत्तर देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन हम लोग का पूछा एक ही पद में उत्तर देना चाहिए, तो इसलिए हमने एक वर्ड को लिखा। फिर हमारा सवाल क्या पूछा है, मोनेन किम शांत भवती। तो ई वर्ड को खोजिए कि मोनेन किम शांत भवती वाला अक्षर कहाँ लिखा है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, इस लाइन को खोजते रहिए। तो आप देख रहे हैं कि इस लाइन को खोजिएगा तो सबसे लास्ट में लिखा रहा है, मोनेन मन शांत भवती। ये पूछ रहा है मोनेन किम शांत भवती, माने मौन जो है, मौन रहने से क्या चीज़ शांत हो जाता है। तो यह पूछ रहा है, देखो इसका जवाब देखो, मोनेन मन शांत भवती, मौन रहने से मन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। और वही ये सवाल पूछा, मोनेन किम शांत भवती, मन माने मौन रहने से क्या चीज़ शांत होता है। तो क्या शांत होता है दोस्तों, मन शांत भवती, माने मौन रहने से हम लोग का क्या शांत होता है, तो मन होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मन है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग दूसरा का भी माने कि हम लोग 2 नंबर आप पा गए हैं। अब इतना आसान है कि वर्ड को खोजना, उससे संबंध के रिलेटेड वर्ड कहाँ पे है, और वही में आपका आंसर छिपा होगा। आंसर को डाल दीजिए, आपका 100% यही सही है। अब देखिए दोस्तों, हमारा क्या है, पूर्ण वाक्यन क्या लिखा है। अब देखिए पूर्ण वाक्य में हमको उत्तर देना है। तो क्या बोला है, क्रोध जन की करोती, माने क्रोध आने से, क्रोध माने गुस्सा, क्रोध जन की करोती माने क्रोध आए तो वो व्यक्ति से क्या करवाता है,
अब देखिए बस आपको बताए थे ना जो इम्पोर्टेंट जो इससे मिला है क्रोध जनः, तो क्रोध जनः देखिए क्रोध जनः है ना दोस्तों, क्रोध जनः गुरु माने क्रोध आने से जनः गुरु आदि निंदता, क्रोध आए तो लोग जो क्या लोगों से गुरु की क्या करता है निंदा करवाता है, ये आपके है। आपको बताया इस सब की हिंदी हिंदी निकालना कुछ नहीं है, तो ऐसा वर्ड को खोजिए। तो कहाँ लिखा है क्रोध जनः की करोती, तो याद रखे है क्रोध जनः गुरु आदि निंदतम। तो इफ आपको बताए थे वाक्य वाला रहे तो जहाँ से स्टार्ट हुआ है और वहाँ जहाँ पे इसका पूर्ण विराम खत्म है पूरा बात को लिख दीजिए, वही आंसर हो गया। तो हम लोग देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है और इसका देख रहा है कि पूर्ण विराम हम देख रहे हैं कि यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात को हम लोग क्या करेंगे इसमें उतार देंगे। क्रोध जनः की करोति माने क्रोध जो है लोगों से क्या करवाता है, तो यही बात को हम लोग लिख देते हैं। तो लिख देते हैं क्या ये वर्ड मिल रहा है ना दोस्तों, तो हम लोग क्या काम करेंगे देखेंगे क्रोध जनः गुरु। अब देखिए दोस्तों बहुत लंबा लाइन है इसलिए मैं डॉट डॉट देता हूँ और यहाँ न श्री गोती। अब ये वर्ड को उतार दिया और ये आपका फाइनल आंसर है। ये 100% सही है दोस्तों, इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप इतना समझ गए कि दूसरा का भी आंसर आप समझ गए और ये बता दिए तो आपका ये कितना नंबर मिला 2 नंबर, ठीक है ना दोस्तों। और फिर मोनन की भवती मन मोनन से क्या भाव होता है। अब देखिए कुछ नहीं आपको बताया है, मोनन वाला वर्ड क्या है भवती, देखिए भवती ये ना मिल रहा है मोनेन मन शांत भवती, मोनन से क्या हमको क्या मिलता है भवती, तो लेके मोनेन मन शांत भवती, मोनन से हमें शांति मिलता है या शांत होता है। तो यही वर्ड को आपको उतार देना है पूरा लाइन को। तो देखिए मोनेन मन शांत भवती। अब देखिए दोस्तों क्योंकि यही वर्ड आपको मिला था सबसे लास्ट में, अब देखिए कहूँ नहीं मिलेगा। देखो आपको मैं आपको बता रहे एक बार 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 यही बात को आपको बता रहे हैं कि आपको रिलेटेड वर्ड को खोजना है, रिलेटेड वर्ड यही में ना मिला तो यही लाइन का आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इतना हम लोग समझ गए। अब लास्ट वाला लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ये बात को थोड़ा अच्छा से समझना होता है। ये क्या लिखे आज से गद्यांश से एक समुचित शीर्षक लिखा था, माने यह जो है ये जो है आपने पढ़ा है इसके शीर्षक कौन हैंगे। अब देखिए दोस्तों शीर्षक माने होता है इसका पूरा हेडिंग क्या बनेगा। अब देखिए दोस्तों अभी हमने जितना भी पढ़ा है तो इसका जैसे मैं थोड़ा आपको दैनिक जीवन से उदाहरण आपको देख बताता हूँ। मान लीजिए एक राम एक शिक्षक है, राम क्या है एक शिक्षक है। अब बोलेंगे राम एक शिक्षक है और वो क्या होता है राम एक शिक्षक है, राम बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, राम बहुत अच्छे शिक्षक है जो बच्चों को अच्छे से समझाते हैं। तो मैं बार बार किसका नाम रिपीट कर रहा हूँ राम का। ठीक उसी तरह इस सेंटेंस में देखिए बार बार किसका नाम रिपीट कर रहा है, वही आपका क्या काम हो जाएगा शीर्षक हो जाएगा। दोस्तों इस बार फिर से समझिए, जो इस सेंटेंस में बार बार किसी चीज़ का नाम रिपीट हो जाता है वही उसका शीर्षक हो जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं इस वर्ड में बार बार जो रिपीट होने वाला जो शब्द है वो क्रोध है। क्या है दोस्तों क्रोध है। देखिए क्रोध यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया क्रोध, अब देख रहे हैं बहुत बार आया है। देखिए यहाँ भी क्रोध आया है, देखिए क्रोध यहाँ भी आया है, तो ये बार बार रिपीट होते रहते। तो इसका शीर्षक हेडिंग क्या हो जाएंगे क्रोध। और ये आपके 7 नंबर दिला दिए, यहाँ पे 2 नंबर और इसमें भी 2 नंबर। तो 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 और 2 6 और 6 कितना हो गया दोस्तों 7 नंबर। तो उम्मीद नहीं करता हूँ दोस्तों, आपके पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको वीडियो के माध्यम से ये आपको सारांश को आप छोड़ के नहीं आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसको भी कुछ फायदा हो। मैं आपसे मिलूंगा इसी तरह वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।